गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे। मियां नसरुद्दीन, इसकी लेखिका कृष्णा सोबती जी हैं। तो आइए पहले उनका जीवन परिचय देख लेते हैं। कृष्णा सोबती का जन्म 1925 ईस्वी में पाकिस्तान के गुजरात नामक स्थान पर हुआ था। इनकी शिक्षा लाहौर, शिमला व दिल्ली में हुई। इन्हें साहित्य अकादमी सम्मान, हिंदी साहित्य का शलाका सम्मान, साहित्य अकादमी की महत्तर सदस्यता सहित अनेक राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया। इनकी रचनाएं देखिए। कृष्णा सोबती ने अनेक विधाओं में लिखा। उनके कई उपन्यासों, लंबी कहानियों और संस्मरणों ने हिंदी के साहित्यिक संसार में अपनी दीर्घजीवी उपस्थिति सुनिश्चित की है। इनकी रचनाएं निम्नलिखित हैं। उपन्यास है जिंदगी नामा, दिलो दानिश, ए लड़की, समय सरगम। कहानी है कहानी संग्रह इनका है डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, बादलों के घेरे, सूरजमुखी, अंधेरे के। शब्द चित्र संस्मरण हम हशमत, शब्दों के आलोक में। इनका साहित्यिक परिचय देखिए। हिंदी कथा साहित्य में कृष्णा सोबती की विशिष्ट पहचान है। वे मानती हैं कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। यही कारण है कि उनके संयमित लेखन और साफ सुथरी रचनात्मकता ने अपना एक नित्य नया पाठक वर्ग बनाया है। यानी वो मानती थी कि हमें कम लिखना है लेकिन सटीक लिखना है, सही लिखना है। उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसे यादगार चरित्र दिए हैं जिन्हें अमर कहा जा सकता है, जैसे मित्रों, साहनी, हशमत आदि। भारत पाकिस्तान पर जिन लेखकों ने हिंदी में कालजयी रचनाएं लिखी, उनमें कृष्णा सोबती का नाम पहली कतार में रखा जाएगा। यह कहना उचित होगा कि यशपाल के झूठा सच, राही मासूम रजा के आधा गांव और भीष्म साहिनी के तमस के साथ साथ कृष्णा सोबती का जिंदगी नामा इस प्रसंग में विशिष्ट उपलब्धि है। संस्मरण के क्षेत्र में हम हशमत कृति का विशिष्ट स्थान है। इसमें उन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व के रूप में हशमत नामक चरित्र का सृजन कर एक अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। इनके भाषिक प्रयोग में विविधता है। उन्होंने हिंदी की कथा भाषा को एक विलक्षण ताजगी दी है। संस्कृत निष्ठ तत्समता, उर्दू का बागपन, पंजाबी की जिंदा दिली, ये सब एक साथ उनकी रचनाओं में मौजूद है। कहने का मतलब इन्होंने सभी शब्दावलियों का प्रयोग किया है। अब पाठ का सारांश देख लेते हैं। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत नामक संग्रह से लिया गया है। यानी जो मूल रचना इनकी है हम हशमत, इससे मियां नसरुद्दीन लिया गया है। इसमें खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियों और स्वभाव का शब्द चित्र खींचा गया है। मियां नसरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटी पकाने की कला और उसमें अपनी खानदानी महारत बताते हैं। वे ऐसे इंसान का प्रतिनिधित्व करते हैं जो अपने पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो देख रहे हैं कि इसमें पता चल रहा है कि मियां नसरुद्दीन कौन थे। वो एक कई प्रकार की रोटियां पकाने वाले नानबाई थे। आगे देखिए, लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गदवैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सनते देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ, यानी जिज्ञासा हुई। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटियां बनाने के लिए मशहूर है। यानी जो नसरुद्दीन थे वो किसके लिए फेमस थे? 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए। मियां चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगर के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया।
वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते हैं। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा? तो उन्होंने बेपरवाही से जवाब दिया कि यह उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे, यानी उनके पिताजी भी नानबाई थे। उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा है। और उनके पिता ने किससे सीखा था? अपने पिता से। नसरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात यानी ऊंची कक्षा में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्ठी बनाना, भट्ठी को आंच देना आदि करके यह हुनर पाया है। तालीम भी बड़ी चीज होती है, यानी किसी काम को सीखना है तो उससे सीखने की जो कला होती है, उस सीखने का जो तरीका होता है, वो भी बड़ी बात है। खानदान के नाम पर वे गर्व से फूल उठते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज बनाओ जो आग से न पके, न पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले कि आपको कौन सा उस बादशाह के नाम चिट्ठी पत्री भेजनी है। यानी कुल मिलाकर वह जो है नाम बताने में आनाकानी करने लगे। अब आगे देखिए। लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिना दिए, पर फिर तुनक कर बोले, यानी चिढ़कर बोले, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है। तुनकी क्या है? ये भी एक प्रकार की रोटी है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया और ना अब कद्र करने वाले हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। हर व्यक्ति जल्दी में है। तो आपने देखा कि किस तरह से मियां नसरुद्दीन अपने खानदानी पेशे यानी जो रोटियां बनाने का काम था उसके बारे में किस तरह से लेखिका को बताते हैं। आशा करती हूँ आपको यह पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप इसको घर पे पढ़ेंगे और फिर से दोहराएंगे। धन्यवाद।